साथियों नमस्कार। आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो कंफर्म हो गया है। यूपी टेट का एग्ज़ाम का जो डेट को लेकर अभी तक वो था कि एग्ज़ाम कब करवाएंगे, करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, इस पे गवर्नमेंट ने अपनी मोहर लगा दी है। और अब जो डेट कंफर्म हुई है वो है आपकी 26 दिसंबर की। यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होना है दोबारा, तो ये 26 दिसंबर को होगा। फिर अभी तक जो भी हुआ है बहुत दुखद रहा है। और ये यूपी गवर्नमेंट की लगभग जितनी वैकेंसी होती हैं ज़्यादातर में ये चीज़ देखने को मिलती है, पेपर लीक होना। हालांकि अभी तक जितने भी लीक हुए हैं पेपर वो कभी रद्द नहीं किए गए हैं। और ये इस गवर्नमेंट में जो भी है, तो ये पहला एग्ज़ाम ऐसा था इसको भी रद्द कर दिया गया है और बीच में ही पेपर कापी सब ले लिया गया है, OMR और पेपर आपके जमा करवा लिए गए। तो अगर करना ही था इनको तो जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं जॉब के लिए, तो उनमें अगर ये रद्द किए होते तो ज़्यादा बेहतर था। हालांकि उसमें इन्होंने किया नहीं और ये केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट था और इसमें इन्होंने इतनी जल्दबाजी करके एग्ज़ाम को रद्द कर दिया और एग्ज़ाम पूरा नहीं करवा पाए ये लोग। तो खैर जो भी है ठीक है, अब इसकी डेट फिर से आ गई और आप लोग एकदम पूरे जोश के साथ लग जाइए भैया, कोई कसर मत रखिए इस पर कि अब समय ज़्यादा है नहीं आपके पास। जो भी है 26 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होना है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग पूरे जोशो खरोश के साथ लग जाइए और इस बार छूटने ना पाए। इस चीज़ को आप फिर ये कहने का मौका मत रखिए कि किसी से ये कहें कि हमें समय नहीं मिला, क्योंकि अब जो समय मिला है इस समय में आप पूरा कर लीजिए उसको। और इसके बाद अगर सुपर टेट की वैकेंसी आती है, विज्ञापन जारी होता है, तो उसके लिए ज़्यादा समय नहीं रहना है फिर। तो इसलिए बेहतर रणनीति ये होनी चाहिए आपकी कि जो इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट से जो 30-30 क्वेश्चन आने हैं, तो इन 5 सब्जेक्टों को इतना बढ़िया तैयार कर लीजिए, अच्छे से तैयार करिए कि इनको फिर सुपर टेट में आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े। सुपर टेट में केवल उन्हीं सब्जेक्टों पे आप ज़्यादा फोकस करिए जो इससे बचे हुए अन्य सब्जेक्ट बचते हैं इसके बाद। जो टोटल अब लगभग सुपर टेट में मेरे ख्याल से 13-14 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 13-14 सब्जेक्ट में ये 5 सब्जेक्ट छोड़कर ही आप तैयारी करें। जो भी 8-9 सब्जेक्ट जो बचते हैं उनकी तैयारी करें। बाकी इन 5 सब्जेक्टों को इस 1 महीने में इतना बेहतर कर लीजिए। 1 महीने से हालांकि कम ही समय मिल रहा है, तो इस समय पे इतना बेहतर कर लीजिए कि इसको सुपर टेट में आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और सुपर टेट के लिए फिर समय आपको कम मिलेगा, इसलिए केवल वही सब्जेक्ट पढ़िए जो इसमें छूट रहे हैं। तो भैया आपके डेट कंफर्म हो गई है। ये है आपकी UPTET 2021। ये आपकी शेड्यूल हुई है 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर 2021 को ये कंफर्म हो गई है डेट। अब इसके हिसाब से आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं और सब कुछ बढ़िया करें। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा, अगर केवल टेट के हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो केवल टेट के हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं है आपको देखने की ज़रूरत। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें हैं, उनको आप देख लीजिए। और ये श्योर है, मैं इस बात को एकदम पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका टेट नहीं रुकने वाला है अगर उन चीज़ों पे आपने फोकस कर लिया। जैसे CDP पे है, कुछ चीज़ें हैं CDP पे है। अब थार्नडाइक के जो नियम हैं, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम, इनको देख लीजिए। जो 5 गौड़ नियम दिए हैं इन्होंने, इनको देख लीजिए। बाकी थार्नडाइक का जो प्रयोग हुआ है, थार्नडाइक, स्किनर और पावलोव, इनको देख लीजिए। इनके सिद्धांतों के नाम देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है सिद्धांतों से जो है उठा देता है, पूछ लेता है किसका है। आप जनरली एक ही नाम पढ़े होते हैं, उनके 3-3, 4-4 नाम हैं, उनको आप ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की पे पूरा फोकस कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन उठते ही हैं लगभग, इनसे नहीं छूटता है। सूक्ष्म शिक्षण, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो शिक्षक भर्ती या इसका एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी हैं, इनमें कभी भी छूटने वाला ये टॉपिक नहीं है। कभी भी ये छूटता ही नहीं है। इससे एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, एक हो जाए या 2 भी हो सकते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण आप देख लीजिए इसको बढ़िया से। जो विकार होते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, अलेक्सिया, आंध्र अलेक्सिया, डिस्मेंशिया, डिसकैल्कुलिया, ये इनसे संबंधित जितने भी विकार हैं इनको बढ़िया से देख लीजिए। और देख सकते हैं आप ब्लूम टैक्सोनॉमी देख सकते हैं, मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत देख लीजिए। इस टाइप से कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आने हैं। अगर छूटेंगे भी तो 30 में ये मान लीजिए कि अगर कुछ
सेलेक्टेड टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो ये श्योर है कि कम से कम 22 क्वेश्चन आपके 20 से 22 क्वेश्चन उनसे मिल ही जाने हैं। हिंदी में है कुछ चीज़ें ऐसे ही देख लीजिए, संस्कृत वगैरह है उसको भी अपना सेलेक्ट करके ही चीज़ों को पढ़िए। अगर आपको केवल यूपी टेक पास करना है, क्वालिफाई करना है, और अगर उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं कि अगर ये सब्जेक्ट आपको सुपर टेट में भी ना पढ़ने पड़े तो बेहतर तैयारी करिए, एक रणनीति बना के इसकी तैयारी करिए। और मेरे हिसाब से तो आप ऐसे ही तैयारी करें कि सुपर टेट में इसकी ज़रूरत ना पड़ेगी पढ़ने की आपको, इतना बेहतर कर लीजिए अपने ये 5 सब्जेक्ट जो हैं। तो एक बिना रणनीति बनाए आपकी तैयारी का एक कोई दिशा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बेहतर है एक रणनीति अपनी तैयार करिए, पढ़ाई में हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और कहाँ से। अगर आप रणनीति बना रहे हैं, इसको टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस बेस पे केवल सेलेक्ट मत करिए कि ये यूपी टेट के लिए आप कर रहे हैं। ये सोच लीजिए कि आप पूरा सिलेबस को कवर करिए सुपर टेट में। सुपर टेट में कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, क्या क्वेश्चन बनाए जाते हैं और किन क्वेश्चनों किस टॉपिक से आने की संभावना ज़्यादा होती है ना, वहाँ से सेलेक्ट करके आप देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा चीज़ों को। क्योंकि सुपर टेट के लिए अगर निकाल दिए ये लोग विज्ञापन एग्जाम करवाए तो फिर आपको समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए बेहतर रणनीति बनाइए। समय कम बचा है आपके पास, 1 महीने से भी कम का समय है और यूपी टेट का एग्ज़ाम की डेट आ ही गई है। अब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर तैयारी करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, जो भी होगा सब अच्छा होगा। बस बेस्ट ऑफ लक, यही कहना था आपसे। सच में नमस्कार, धन्यवाद।